पद्म पुराण जी के मुख्य पात्रों का परिचय। राम जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। राम राजा दशरथ की अपराजिता, जो कि कौशल्या के नाम से जानी जाती है, रानी के सुयोग्य पुत्र हैं। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। कैकेयी अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाना चाहती हैं। दशरथ वचनबद्ध होने से विवश हो जाते हैं। जब राम को पता चलता है, तब वे वहीं से समतापूर्ण भाव से वन के लिए रवाना हो जाते हैं। राज्य के अधिकारी पिता हैं, हमें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इतना विचार कर राम के हृदय में तनिक भी उथल पुथल नहीं होती है। यद्यपि लक्ष्मण के हृदय में क्रांति के कण उत्पन्न होते हैं, लेकिन भैया राम की शांति देखकर वे चुप रह जाते हैं। राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर जाते हैं, लेकिन राम के मन में भरत के प्रति रंच मात्र भी द्वेष नहीं होता और वे तीनों वन में रहने लगते हैं। इसी बीच रावण सीता का हरण कर लेता है। सीता के हरण के बाद यद्यपि राम में विहलता आती है, फिर भी वे बहुत संभलते हुए दिखते हैं। उनका युद्ध रावण के साथ होता है, जिसमें राम की विजय होती है। रावण मृत्यु को प्राप्त होता है। तब राम कहते हैं कि रावण से वैर तो मरणांत था, अब किस बात का वैर। ऐसा कहकर राम रावण का अंतिम संस्कार करते हैं। अयोध्या आने पर राम राज्य बाहर संभालते हैं। लोकोपवाद के भय से सीता का परित्याग होता है। राम भीतर ही भीतर दुखी रहते हैं, पर बाह्य में सारा काम यथावत चलता रहता है। इस तरह हम देखते हैं कि राम स्वयं कष्ट उठाकर भी लोक मर्यादा की रक्षा करना चाहते हैं। अग्नि परीक्षा के लिए सीता को आदेश तो देते हैं, परंतु गगनचुंबी ज्वालाओं को देखकर करुणा से भरकर लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देखो, कहीं सीता जल न जाए। लक्ष्मण के मरण के बाद तो 6 महीने तक उनका स्नेह मानो उन्हें पागल ही बना देता है। अनंतर वे सचेत हो जैनेश्वरी दीक्षा धारण करते हैं। सीता तपश्चरण कर अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न हो चुकी है। वह उन्हें चंचलचित करने के लिए बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। आखिरकार केवल ज्ञान प्राप्त कराकर वह आयु पूर्ण होने पर अष्टकर्मों को क्षय कर मांगी तुंगी से मोक्ष पद प्राप्त कर लेते हैं। माता सीता का संक्षिप्त जीवन परिचय। जनक नंदिनी सीता राम की आदर्श पत्नी है। राम गंभीरता के समुद्र हैं, तो सीता दया की नदी है। जब सीता, लक्ष्मण और राम तीनों वन में होते हैं, दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सीता भोजन बनाती है। चारण रिधिधारी मुनिराजों को आते देख माता सीता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। वह राम को मुनियों के दर्शन कराती हैं और भक्ति से पड़गाहन करके आहार कराती हैं। रावण छल से सीता का हरण करता है। रावण की अशोक वाटिका में सीता के सामने तरह तरह के प्रलोभन आते हैं, पर वह उन सबको ठुकराकर राम का संदेश न आने तक आहार पानी के त्याग का संकल्प करती है। हनुमान राम का संदेश लेकर पहुंचते हैं। सीता की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। राम रावण का युद्ध होता है, जिसमें रावण मारा जाता है। सीता का राम से मिलाप होता है। अयोध्या में वापस आने के कुछ समय बाद सीता गर्भवती होती है। लोकोपवाद के भय से राम उसे भीषण अटवी में छुड़वा देते हैं। फिर भी सीता राम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहते हुए अपने भाग्य को ही दोष देती है। कृतांतवक्र सेनापति के हाथ संदेश भेजती है कि जिस प्रकार आपने लोगों के कहने पर मेरा त्याग किया है, उसी प्रकार किसी के कहने पर धर्म का त्याग नहीं करना। निर्जन वन में अकेली असहाय गर्भवती स्त्री के विलाप को सुनकर राजा व्रजजंगा वहां पहुंचते हैं तथा सीता को बहन के रूप में घर ले जाते हैं। वहीं सीता अनंग लवण और मदनानकुश नामक
युगल पुत्रों को जन्म देती है। ये पुत्र बड़ी होकर अपने पिता राम से युद्ध में उन्हें परास्त कर अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा होती है। सीता के शील से अग्निकुंड जल कुंड बन जाता है। इस देवकृत अतिशय से सीता के शील की महिमा चारों ओर फैल जाती है। सीता वन में जाकर आरिका पृथ्वीवती माता जी से आरिका दीक्षा ले लेती हैं। लक्ष्मण का संक्षिप्त परिचय। लक्ष्मण राजा दशरथ की सुमित्रा रानी के पुत्र हैं। राम के साथ उनका अधिक प्रेम है। उनके प्रेम के पीछे हम लक्ष्मण को अपना समस्त सुख न्योछावर करते हुए पाते हैं। राम को वनवास के लिए उद्यत देख लक्ष्मण उनके पीछे हो लेते हैं। यद्यपि पहले पिता के प्रति उन्हें कुछ रोष उत्पन्न होता है, पर बाद में यह सोचकर वे संतोष कर लेते हैं कि न्याय अन्याय तो समझना बड़े भैया का काम है, मेरा नहीं। मेरा कर्तव्य तो बस इनके साथ जाना है। वनवास में लक्ष्मण राम तथा सीता की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखते थे। आहार आदि की व्यवस्था यही जुटाते थे। शूरवीरता के तो मानो अवतार ही हैं। भय का अंश भी इनके हृदय में नहीं दिखता है। राम के अनन्य आज्ञाकारी हैं। वनवास में यदि कहीं किसी राजा के यहाँ से विवाह का प्रस्ताव आया है तो आप साफ कर देते हैं कि हमारे भैया से पूछो। लंका में युद्ध के समय रावण का चक्र इनके हाथ में आता है और उसी से ये रावण का नाश करते हैं। दिग्विजयी के द्वारा भरत के 3 खंडों में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं। ये राम से इतना प्रेम करते हैं कि उनके मरण का झूठा समाचार पाकर ही शरीर छोड़ देते हैं। आपकी प्रकृति में यद्यपि उग्रता है, पर गांभीर्य के सागर बड़े भाई के सामने छोटे भाई की यह उग्रता शोभास्पद ही दिखती है। हनुमान का संक्षिप्त जीवन परिचय। राम की कथानायक में हनुमान का संयोग मणिकांचन संयोग। वे वानर वंश के शिरोमणि तद्भव मोक्षगामी विद्याधर हैं। उनके पिता का नाम पवनंजय और माता का नाम अंजना है। अंजना ने 22 वर्ष तक पति के वियोग में जो दारुण कष्ट झेला है और उसके बाद सास केतुमती के कटु व्यवहार से वन में रहकर जो दुख भोगे हैं, उन्हें पढ़कर ऐसा कौन संवेदनशील व्यक्ति होगा जो आंसू बहाए बिना रह सकता है। हनुमान का जन्म वन की गुफा में हुआ था। हनुरू द्वीप में पालन पोषण होने से लोक में उन्हें हनुमान नाम प्रसिद्ध हुआ। अंजना का चरित्र चित्रण करते हुए आचार्य महाराज रविशैन ने करुण रस की जो धारा बहाई है, उससे ग्रंथ का पर्याप्त गौरव बढ़ा है। सीता हरण के बाद से हनुमान राम के संपर्क में आते हैं। राम को अयोध्या वापस भेज देने तक बड़ी तत्परता से उनकी सेवा करते हैं। हनुमान चरम शरीरी महापुरुष हैं। राजा दशरथ का संक्षिप्त जीवन परिचय। राजा दशरथ अयोध्या के राजा अनरण्य के पुत्र हैं। स्वभाव के सरल, शरीर के सुंदर तथा साहस के अवतार हैं। इनकी 4 रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा और सुप्रभा से राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न ये 4 पुत्र उत्पन्न होते हैं। मित्रवत्सलता के मानो सागर ही हैं। राजा जनक के ऊपर मलेच्छों का आक्रमण होता है। मित्र का समाचार पाते ही राजा दशरथ पूरी तैयारी के साथ जनक की सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं। मलेच्छ नष्ट भ्रष्ट होकर उनके देश से भाग जाते हैं। राजा दशरथ के इस मित्र वात्सल्य से प्रेरित होकर जनक अपनी पुत्री सीता को दशरथ पुत्र राम के लिए देना निश्चित कर देते हैं। राम वज्रावत धनुष को चढ़ाकर सीता के साथ विवाह करते हैं। कैकेयी की रणकला से राजा दशरथ उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके लिए इच्छित वर देते हैं। जब राम को राज्य देने का अवसर आता है, तब कैकेयी की विद्रोहात्मक भावना उमड़ती है और वह अपने पुत्र भरत को राज्य देने की बात सामने रखती है। दशरथ मनचाहा वर देने के लिए वचनबद्ध होने के कारण कैकेयी की बात मान लेते हैं। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन चले जाते हैं। राम के चले जाने पर दशरथ जिन दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करते हैं। सती मंदोदरी का संक्षिप्त जीवन परिचय। मंदोदरी
विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर असुर संगीत नामक नगरी के राजा मैं और उनकी रानी हेमवती की पुत्री है। जब मंत्रियों के साथ सलाह कर राजा मैं रावण के साथ मंदोदरी का विवाह करना सुनिश्चित करता है। उस समय रावण भीम वन में ठहरा हुआ था। मैं मंदोदरी को साथ ले रावण से मिलने के लिए जाता है। मंदोदरी का रूप लावण्य रावण के चित्त को हर लेता है। विधि पूर्वक दोनों का विवाह होता है। मंदोदरी अपनी गुण गरिमा के कारण रावण की पट नारी बनती है। हम देखते हैं कि मंदोदरी बड़ी प्रतिभाशाली विवेकवती स्त्री है। वह रावण को समय समय पर अनेक हितोपदेश देकर सुमार्ग पर लाती रही है। जिस प्रकार उफनते दूध में पानी की अंजलि छोड़ने से उफान शांत हो जाता है, उसी प्रकार मंदोदरी के उपदेशों ने अनेक जगह रावण के उफान को शांत किया है। रावण सीता को हरकर लंका में पहुंचता है। अनेक प्रयत्नों से अपनी कुपथगामी पति को सुपथ पर लाने का प्रयास करती है। इंद्रजीत और मेघवाहन मंदोदरी के पुत्र हैं। रावण वध के बाद ये दोनों अनंत वीर्य महामुनि से दीक्षा ले लेते हैं। मंदोदरी भीषण दुखी होती है, परंतु शशिकांता नामक आरिका मंदोदरी को अपनी शांतिपूर्ण वचनों से प्रकृतिस्थ करती है। मंदोदरी भी अनेक स्त्रियों के साथ आरिका दीक्षा ले लेती है। 3 खंड के अधिपति रावण की पटरानी केवल एक शुक्ल साड़ी से ही सुशोभित होकर कल्याण मार्ग पर अग्रसर होती है। कैकेयी का संक्षिप्त जीवन परिचय। कैकेयी निखिल कला पारंगत नारी है। आचार्य रविशैन ने इसकी कलाओं का वर्णन करने के लिए एक पूरा का पूरा पर्व समाप्त कर दिया। इसके पुत्र का नाम भरत है। मनोविज्ञान की यह पूर्ण पंडिता है। मिथिला में जब राम और लक्ष्मण का शान शौकत के साथ विवाह होता है, तब इसे भरत की मनोदिशा का भान होता है, जिससे वह राजा दशरथ से एकांत में कहती है कि जनक के भाई कनक की पुत्री के साथ भरत की विवाह का आयोजन करो। कैकेयी की आज्ञा अनुसार दशरथ वैसा ही करते हैं। यद्यपि अवसर पाकर कैकेयी के हृदय में विमाता की ईर्ष्या जागृत होती है, पर वह पीछे चलकर बहुत पछताती है। भरत तथा अनेक सामंतों को लेकर वह वन में स्थित राम लक्ष्मण को लौटाने के लिए स्वयं जाती है। बहुत अनुनय विनय करती है, पर राम टस से मस नहीं होते हैं। प्रत्युष समझा बुझाकर भरत का ही पुनः राज्याभिषेक करते हैं। कैकेयी अपनी करनी पर पश्चाताप करती हुई वापस आ जाती है। संस्कृत पद्म चरित्र दिगंबर कथा साहित्य में बहुत प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य रविशैन जी हैं। ग्रंथ के कथानायक 8वीं बलभद्र पद्म यानी कि राम तथा 8वीं नारायण लक्ष्मण हैं। दोनों ही व्यक्ति जन जन के श्रद्धा भाजन हैं।